हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्टोरी टेलर जो आज आपके लिए ला रहा हूं सिकंदर महान की महान बनने की कहानी। इतिहास में हजारों राजा हुए, सैकड़ों साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे 2300 साल बाद भी दुनिया महान कहकर पुकारती है। जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने लाखों सैनिक खड़े हों, विशाल हाथी, घोड़े और तलवारें हों, और उनका सामना करने वाला सिर्फ एक 25 साल का युवा हो। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही युवा पूरी सेना को पराजित कर देता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि हौसला उम्र से बड़ा होता है। एक ऐसा नाम जिसके सामने बड़े बड़े सम्राट भी कांपते थे। आज हम जानेंगे उस योद्धा की कहानी जिसने दुनिया तो जीत ली लेकिन किस्मत को नहीं जीत सका। एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, जिसके पास एक छोटा सा राज्य था, लेकिन उसके सपने पूरी दुनिया को जीतने के थे। ये कहानी है उस योद्धा की जिसने अपने जीवन में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, जिसकी वीरता के किस्से आज भी दुनिया भर में सुनाए जाते हैं। ये कहानी है उस सूरवीर योद्धा की जिसे पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है और भारत में उसको सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया नामक राज्य में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम था सिकंदर। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे और माता ओलंपियस थी। बचपन से ही सिकंदर सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। उसे युद्ध, घुड़सवारी और वीरों की कहानियां बहुत पसंद थी। जब वो 13 साल का हुआ तब उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी महान दार्शनिक अरस्तु को दी गई। अरस्तु ने उसे सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि इंसानों को समझना और दुनिया को समझना भी सिखाया। एक दिन राजमहल में एक बहुत ही उग्र घोड़ा लाया गया। कोई भी उसे काबू नहीं कर पा रहा था। तब छोटे सिकंदर ने देखा कि घोड़ा अपनी ही परछाई से डर रहा है। उसने घोड़े का मुंह सूरज की तरफ घुमाया और धीरे धीरे उसे शांत कर लिया। देखने वाले सब हैरान रह गए। उस दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मकदूनिया बहुत छोटा है, तुम्हें पूरी दुनिया जीतनी चाहिए। 336 ईसा पूर्व में राजा फिलिप की हत्या कर दी गई। सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर राजा बन गया। चारों तरफ विद्रोह शुरू हो गए, लेकिन सिकंदर ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से सभी विद्रोहों को दबा दिया। अब उसकी नज़र दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य फारस पर थी। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। उसके सामने था विशाल फारसी साम्राज्य और उसका राजा डेरियस तृतीय। फारस की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन सिकंदर के पास अद्भुत युद्ध नीति थी। एक के बाद एक युद्ध में उसने फारसी सेना को हराना शुरू कर दिया। सबसे पहले ग्रेनिकस, इसके बाद इसूस और फिर गौगामेला। इन 3 बड़ी जीतों ने फारसी साम्राज्य की कमर तोड़ दी। दुनिया का सबसे बड़ा विजेता फारस को हराने के बाद सिकंदर मिस्र पहुंचा। वहां लोगों ने उसका स्वागत एक नायक की तरह किया। लेकिन सिकंदर अभी रुका नहीं था। उसकी नज़र अब भारत पर थी। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पहुंचा। उस समय पंजाब क्षेत्र में राजा पोरस का शासन था। पोरस एक साहसी और स्वाभिमानी राजा थे। 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें, तलवारों की टक्कर, पूरा मैदान युद्ध भूमि बन चुका था। लंबे संघर्ष के बाद सिकंदर विजयी हुआ। युद्ध के बाद पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पूछा, बताओ राजा पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने बिना डरे जवाब दिया, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है।
ये सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। उसने पोरस का राज्य वापस लौटा दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। सिकंदर भारत में और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सैनिक वर्षों से लगातार युद्ध लड़ रहे थे। वे थक चुके थे। उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। पहली बार सिकंदर को अपनी इच्छा के विरुद्ध पीछे हटना पड़ा। भारत से लौटने के बाद सिकंदर बेबीलोन पहुंचा। 323 ईसा पूर्व में अचानक वो बीमार पड़ गया। सिकंदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए 4 वैद्य हमेशा सिकंदर के साथ में रहते थे। सिकंदर ने उन चारों वैद्यों से कहा, या तो मेरी बीमारी को ठीक कर दो या फिर मुझे मेरी माँ से मिलने तक जिंदा रख दो। मैं मेरी पूरी संपत्ति तुम चारों में बराबर बांट दूंगा। लेकिन बीमारी सिकंदर के पूरे शरीर में फैल चुकी थी। वो चारों वैद्य चाहकर भी सिकंदर का उपचार नहीं कर सकते थे। उन्होंने सिकंदर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चारों वैद्य खामोशी में सिर झुकाए खड़े रहे। मगर होनी को कौन टाल सकता है। कुछ ही दिनों बाद दुनिया का सबसे महान विजेता अपनी मां से बिना मिले ही सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। आज तक इतिहासकार उसकी मौत का सही कारण नहीं जान पाए। सिकंदर पूरी दुनिया जीतना चाहता था। उसने विशाल साम्राज्य बनाया, अनगिनत युद्ध जीते, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। कहा जाता है कि उसने अपनी अंतिम शव यात्रा में अपने दोनों हाथ ताबूत से बाहर रखने की इच्छा जताई थी, ताकि दुनिया को दिखा सके कि दुनिया का सबसे बड़ा विजेता भी खाली हाथ ही जा रहा है। और यही सिकंदर महान की कहानी हमें सिखाती है। शक्ति, धन और विजय महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में इंसान अपने कर्मों और यादों से ही अमर होता है। जिस युवक ने दुनिया जीतने का सपना देखा वो इतिहास में अमर हो गया और दुनिया उसे आज भी सिकंदर महान के नाम से याद करती है।